अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर लगातार आंदोलन जारी है और आज उत्तराखंड बंद के दिन भी देहरादून में कई कई जगह बंद देखने को मिल रहा है, लेकिन पहाड़ों में पूरी तरीके से बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और लोग लगातार इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है, तमाम आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद है और इस समय हम पलटन बाजार के पास डिस्पेंसरी रोड में मौजूद है, जहाँ पर मार्केट खुला है लेकिन पुलिस बल भी मौजूद देखा जा सकता है। मार्केट में लोगों से अपील की जा रही है कि सांकेतिक तौर पर अपनी दुकानों को थोड़ी देर बंद करके अंकिता भंडारी मामले में न्याय के लिए इनका साथ दें। चमोली में देखा जा सकता है कि गोपेश्वर और गैरसैंण में बाजार पूरी तरीके से बंद है, टिहरी में भी बाजार पूरी तरीके से बंद है और अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पे बाजार बंद है। पहाड़ों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मोहित डिमरी है, उनसे बातचीत करते हैं। मोहित, आज इस आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे हैं, लगातार आवाज उठाते आए हैं, सीबीआई इंक्वायरी को मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, इसके बाद और क्या आपको लगता है करना चाहिए? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सीबीआई जांच हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में हो। और आप इस बात को लेकर अभी तक जनता के बीच स्पष्ट नहीं कर पाए हो। आज जो हमने बंद का आह्वान किया है, इसी मुद्दे को लेकर किया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो वीआईपी है उसको केंद्र में रखकर जांच होनी चाहिए। जिसने बुलडोजर चलाया, जिसने सबूत मिटाए, उनको भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। आपने देखा होगा जब एसआईटी की जांच हुई तो जांच प्रभावित की गई, उसमें वीआईपी तक कोई भी जांच नहीं पहुंची। और आज एक बार फिर सीबीआई की जांच तो हो रही है, लेकिन केंद्र अनिल जोशी एफआईआर लिखाते हैं, उसके बाद प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर और फिर अंकिता का पिता का नाम जो है वो वादी में दर्ज कराया जाता है। आपको क्या लगता है ये घटनाक्रम किस तरह से हुआ? देखिए, सरकार की ढाल बनने का काम कर रहे हैं और मैं इनसे कहना चाहूंगा, आप पर्यावरणविद भी हैं, लेकिन इतने सारे जंगल हमारे कट रहे हैं, आपने एक बार आवाज नहीं उठाई। भूमि कानून के मुद्दे पर लोग सड़कों पर है, आप एक बार आपने सड़कों पर आवाज नहीं उठाई और आज आप इस मामले की जांच को भटकाने के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हो। आपका जो ये कदम है, चाहे दर्शन भारती का हो चाहे आपका हो, ये कहीं ना कहीं सरकार को बचाने का एक षड्यंत्र है और हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी सरकार की ढाल बनेगा उसका जनता बहिष्कार करेगी। ठीक है, हमारे साथ कमला पंजी भी मौजूद है, लगातार इस आंदोलन का नेतृत्व करती आ रही हैं। इससे पहले भी जो बड़ी रैली हुई थी इनके नेतृत्व में हुई थी, उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष हैं और पूरा जो अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच है उसका नेतृत्व भी कर रही हैं। उनसे बात करेंगे। मैम, हमने काफी आंदोलनों में हिस्सा लिया है इससे पहले। अंकिता हत्याकांड मामला जो है एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है उत्तराखंड में, आज किस मोड़ पे पहुंच चुका है? ये बंद का आपने आह्वान किया है, देहरादून में मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे लगातार डाल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये भ्रम की स्थिति व्यापारियों के बीच में डाली गई है सरकार द्वारा, भाजपा के द्वारा, कि आज खुला रहेगा पूरा उत्तराखंड और बाजारें खुली रहेंगी। उसी का परिणाम है कि कुछ जगह बंद है, कुछ जगह खुला हुआ है। तो मेरा कहना, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगी तमाम व्यापारियों से कि अंकिता के सम्मान में एक दिन का बंद रखें और मुझे लगता है बंद पूरी तरह से अपने में सफल है, क्योंकि जनता की भावनाएं हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, एक उत्तराखंड की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पे आए हुए हैं और हमारी मांग अभी भी वही है कि सीबीआई की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से हो और वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है उसके बिंदु स्पष्ट होने चाहिए कि वीआईपी की जांच किस तरीके से आप लोग करेंगे। उसमें भावनात्मक तौर पे भी जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट डाल रहे हैं, अपनी दुकान बंद कर रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं कि आज हमने बंद किया है। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? मैं सोचती हूँ अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे इस मुहिम में। ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, जब तक वीआईपी का पता नहीं लगेगा हम सड़कों पे इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई केवल अंकिता की नहीं है, ये पहाड़ की उन तमाम बच्चियों की लड़ाई है, उन लड़कियों की लड़ाई है, उन बहनों की लड़ाई है जिनका हर्ष इस राज्य के अंदर अंकिता की तरह का होता है। हम चाहते हैं उन तमाम लड़कियों के सम्मान में इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और दूध का दूध पर होगा, क्योंकि वंतरा जैसे जो रिजॉर्ट बनाए जाते हैं जहाँ पे महिलाओं को से कहा जाता है कि स्पेशल सर्विस दी जाए, तो ये स्पेशल सर्विस क्या है, कौन लोग लेते हैं स्पेशल सर्विस, इसका जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं। देखा जा सकता है यहाँ पर आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है और लोग जो है भारी भरकम तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। सुबह मार्केट में भी और सड़कों पे भी सन्नाटा देखने को मिल रहा था, मार्केट खुल रहे हैं
लेकिन आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार जो है वो व्यापारी को भ्रम में रख रही है और लोगों को जैसे ही पता चल रहा है तो लोग भावनात्मक तौर पर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। दिन के आखिर में पता चलेगा कि पूरा रिस्पांस उत्तराखंड से किस तरीके से है, लेकिन अभी तक की खबर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में खासतौर पे चमोली, टिहरी और पौड़ी और इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में भी काफी बंद का असर देखने को मिल रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।